मैं जिस मोहल्ले में रहता था, वहां अक्सर लोग मुझसे नाराज रहते थे। इसकी वजह मेरी आवारा गाड़ी थी। लेकिन मैं बहुत चालाक था। मैं हमेशा अपने आप को मोहल्ले के बुजुर्गों की नज़रों में अच्छा बनाकर पेश करता था। इसी वजह से अगर कोई नौजवान मुझसे लड़ाई झगड़ा करता, तो उसकी काफ़ी बेइज्जती होती और मैं बावजूद गलती के बच जाया करता। मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी, काफ़ी स्मार्ट था, और फिर कुछ दौलत की फरवानी ने भी मुझे बेहिस और मगरूर बना दिया था। लड़कियों के चक्कर में उलझा रहता था, जिसकी वजह से पढ़ाई में पीछे रह गया। इश्क व आशिकी में अपना कीमती समय बर्बाद करता रहा। मोहल्ले के पढ़े लिखे लड़के मुझे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाते थे। मैं उनमें काफी बदनाम और बुरा लड़का समझा जाता था। लेकिन बुजुर्गों का हुक्म मानता, उनके काम दौड़ कर करता, और जब वो सामने से गुजरते तो मैं उन्हें बहुत आदब से झुककर सलाम करता। इसी वजह से वो मुझे नेक समझते थे। लेकिन जो लोग मेरे मशगूल से वाकिफ थे, वो मुझसे सिर्फ ऊपर ऊपर से मिलते और दिल में नफरत करते थे। हमारे मोहल्ले में एक घराना ऐसा भी था जो निहायत गैरतमंद और मशहूर था। एक बार जब मैं एक लड़की के साथ उनकी गली से गुजरा, तो उस घर के नौजवान लड़कों ने मेरा रास्ता रोककर मुझे बुरा भला कहा। बात हाथापाई तक आ गई। उस दिन के बाद मैं उनका दुश्मन बन गया। अब मैं हर वक्त यह सोचता रहता कि किसी तरह उनसे अपनी बेइज्जती का बदला लूं। धीरे धीरे उनके साथ पूरा मोहल्ला भी मेरा दुश्मन बन गया। लेकिन मुझे उन सब की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ उस घराने से बदला लेना था, जो अपने रौब दबदबे और नेक नामी की वजह से मशहूर थे। एक साल गुजर गया, मगर मैं कुछ न कर सका। दिल में इंतकाम की आग धीमी धीमी जलती रहती। मैं सोचता रहता कि वो मेरे ऊपर हंस रहे होंगे, कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ताकत में वो मुझसे ज्यादा थे। अब उन्हें नीचा दिखाने का एक ही तरीका था, कि मैं उनके घराने की इज्जत मिट्टी में मिला दूं। मैंने सोचा कि किसी तरह उनकी किसी लड़की को अपना दोस्त बना लूं और फिर उन्हें बदनाम कर दूं। लेकिन मुश्किल यह थी कि वो अपनी लड़कियों को घर में ही रखते थे, और बिना बुर्का के उनका बाहर निकलना सख्त मना था। रमजान की 16वीं तारीख थी। मगरिब से थोड़ा पहले का समय था। मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। सामने दुश्मन का घर साफ नजर आ रहा था। बातों ही बातों में मेरी नजर उनकी बालकनी पर पड़ी, जहां एक लड़की नजर आई। मैं समझ गया कि यह वही है जो कभी कभी अपनी मां के साथ बाहर निकलती है। मैंने अपने राजदान दोस्त से मशवरा किया और अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक कर दिया। दोस्तों ने शोर मचाया कि बेचारा रोजे की वजह से बेहोश हो गया। लड़की बालकनी से झुकती हुई यह नजारा देखकर अंदर गई और अपनी मां को बुला लाई। थोड़ी देर में उनकी मां ने नौकर के हाथ शरबत का जग और पंखा भेज दिया। दोस्त मुझे पंखा झुलाते रहे और मुझे वहीं रोजा इफ्तार कराया। इस तरह पहला तारुफ उस लड़की से दूर से हुआ, और उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हुई। बाद में जब भी उसे बालकनी में देखता, मैं शुक्रिया कहने के लिए हाथ जोड़कर इशारा करता। धीरे धीरे उसका दिल जीतने लगा। उसका नाम हिना था। मैं अक्सर उसके घर के आसपास घूमता रहता, मौका तलाश करता। आखिर एक दिन मुझे मौका मिल गया, जब उसकी मां अस्पताल में थी। मैं भी अस्पताल पहुंचा और वहां से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने हमेशा शरीफाना अंदाज रखा, ताकि उसका भरोसा जीत लूं। धीरे धीरे उसने मुझसे राब्ता करना शुरू कर दिया। उसने मुझे अपने घर का नंबर दिया, फिर खत लिखने लगी। धीरे धीरे वह मेरी चाल में आ गई। फिर वो दिन भी आया जब मेरा दोस्त कमरान उसे धोखे से मेरे पास लाया। मैं बीमार बनकर एक दोस्त के खाली मकान में पड़ा था। हिना मुझे देखकर घबरा गई, लेकिन उस वक्त कमरान ने हम दोनों की तस्वीर खींच ली। उसके बाद उसे घर छोड़ दिया गया। हिना ने समझा कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन मेरे पास उसकी तस्वीर और खत आ चुके थे। अब मैं अपनी चाल चल चुका था। मैंने मोहल्ले वालों को भी यह सब दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हिना की बदनामी फैल गई। कुछ अरसे बाद मुझे दुबई का वीजा मिल गया और मैं वहां चला गया। लेकिन मेरा इंतकाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। मैंने कमरान को जिम्मेदारी दी कि हिना की शादी के बाद मुझे उसका एड्रेस भेजे। जब शादी हो गई और एड्रेस मिला, मैंने उसके खत और तस्वीर उसके पति को भेज दिए। बेचारी हिना यह सब बर्दाश्त न कर सकी। जब उसके पति ने सब सबूत उसके सामने रखे, तो उसने कोई सफाई न दी। शायद उसे डर था, या वह थक गई थी।
लेकिन उसने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया। उसने बर्तन धोने की दवा पीकर अपनी जान दे दी, और यूं मेरी इंतकाम की आग में एक मासूम जिंदगी जलकर राख हो गई। मेरा दिल का पैगाम: नफरत और बदला सिर्फ दर्द और आग लाते हैं। जो मासूम हैं वही इस आग में जलते हैं। असली सुकून सिर्फ माफी, मोहब्बत और अच्छाई से मिलता है।